नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची टिप्स आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी कब है 2025, 22 या 23 मार्च। जानिए सही तिथि। शीतला अष्टमी पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखते जाइएगा। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शीतला अष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसको बसोड़ा भी कहा जाता है। होली के बाद चैत माह में अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत के साथ ही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। यह पर्व 2025 में कब है और इस दिन का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार में बताएंगे। शीतला अष्टमी तिथि 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का त्यौहार चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में यह तिथि 22 मार्च को है। तो अब जानते हैं शीतला अष्टमी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। शीतला अष्टमी डेट 2025 पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। तो अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन लोग माता शीतला को बासी भोजन का भोग क्यों लगाते हैं और बासी भोजन क्यों खाते हैं। शीतला अष्टमी पर बासी भोजन क्यों किया जाता है। शीतला अष्टमी का यह पर्व ऐसा समय में आता है जब गर्मी बढ़ने लग जाती है। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण संक्रमण रोग हो सकते हैं, इसलिए इस समय बासी भोजन करना अच्छा माना जाता है। वहीं माता शीतला को भी इस दिन बासी भोजन का ही भोग लगता है, क्योंकि माता शीतला को बासी भोजन अति प्रिय है। भारत में कई जगहों पर लोग इस दिन घर में चूल्हा भी नहीं जलाते और केवल बासी भोजन ही करते हैं। शीतला अष्टमी से पहले लोग पूड़ी, पकौड़े, कढ़ी, चने की दाल, हलवा आदि बना के रख लेते हैं। इन्हीं चीज़ों का भोग भक्त माता शीतल को पूजा के बाद लगाते हैं और साथ ही इन चीज़ों का सेवन खुद भी करते हैं। ऐसा करने से भक्त माता शीतल के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो अब बात करते हैं शीतला अष्टमी का धार्मिक महत्व। धार्मिक शास्त्रों में देवी शीतला को रोगों के विशेष रूप से चेचक, खसरा और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन पूजा करने और व्रत रखने से भक्तों को इन सब रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो अब बात करते हैं शीतला अष्टमी व्रत रखने के लाभ। शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने और माता की पूजा करने से आपको रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। माता अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करने वाली मानी जाती है। इसके पूजा करने से चेचक, छोटी माता जैसे भयंकर रोग भी दूर हो जाते हैं। परिवार के लोगों को भी आरोग्य की प्राप्ति होती है और वे जीवन का आनंद ले पाते हैं। संक्रमण और बार बार लगने वाली बीमारियों से भी माता भक्तों की रक्षा करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करें और फिर साफ कपड़े पहने। नंबर 2, सप्तमी तिथि को भोजन तैयार कर ले, क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा जलाने पर रोक लगी रहती है। नंबर 3, माता शीतला के प्रतिमा या चित्र के सामने पूजा स्थल को साफ करें और वहां जल से भरा कलश रखें। नंबर 4, माता को रोली, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। नंबर 5, बासी भोजन का भोग लगाएं, जिसमें पूड़ी, दही, पुआ,
मठरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल हो। नंबर 6, नीम के पत्तों का विशेष महत्व है। उन्हें माता को अर्पित करें, स्वयं भी धारण करें, शीतला माता की कथा का पाठ करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं बासी भोजन खाने का धार्मिक महत्व। दरअसल शीतला माता का भोग और परिवार के सदस्यों का भोजन व्रत के एक दिन पहले बनाया जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता शीतला की पूजा की जाती है। माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। फिर बासी भोग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। परिवार के सदस्य माँ के भोग के साथ ही इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। कहा जाता है शीतला माता शीतला की देवी है, इसलिए व्रत करने वालों को इस दिन गर्म चीज़ें खाने, पूजा में इस्तेमाल करने की मनाही होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शीतला अष्टमी के व्रत के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेना चाहिए। नंबर 2, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर घर में कोई व्यक्ति चेचक से पीड़ित है तो उसे परिवार के किसी भी सदस्य को शीतला अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन गर्म भोजन का सेवन ना करें, सिर्फ ठंडा और शीतल वस्तुओं का ही सेवन करें। इसकी वजह यह है कि माता शीतला को शीतल सामान अति प्रिय है। नंबर 4, व्रत करने वाले भक्तों को इस नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। नंबर 5, इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस दिन नहाएं और गहरे रंग के वस्त्र ना पहनें। इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, माता रुष्ट होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शीतला अष्टमी पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन का सेवन वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से माता शीतला अप्रसन्न हो जाती है। साथ ही इस दिन घर में अगरबत्ती या दीपक जलाने से भी बचना चाहिए। शीतला अष्टमी का व्रत रखने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और रोगों से सुरक्षा मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। व्रत करने के बाद अगले दिन महिलाएं फलाहार या हल्का भोजन ग्रहण कर सकती हैं। शीतला अष्टमी पर महिलाएं व्रत रखती हैं और माता शीतला की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन ठंडे जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान माता को बासी भोजन का भोग अर्पित किया जाता है। इसमें रोटी, मीठे चावल, दही, बाजरे की रोटी प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा इस दिन माता को कच्ची लस्सी और मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया शीतला अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसका शुभ मुहूर्त कैसे करें, इसकी पूजा विधि। उम्मीद है आपको ये हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम हमसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।